अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं साजिद हसन। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तानी टीम में क्या कोई अब तब्दीली होगी? साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, बांग्लादेश के खिलाफ मैच है। जमान खान, इब्रार अहमद और दीगर जो खिलाड़ी हैं, क्या उनको चांस मिलेगा या नहीं मिलेगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि जो कुछ तब्दीली की आवाम कोशिश कर रहे हैं, मुतालबा कर रहे हैं और उम्मीद लगाए हुए हैं, वो तब्दीलियाँ होती हुई मुस्तकबिल के अंदर नज़र नहीं आ रही। अगर आपको जमान खान को खिलाना है और इब्रार अहमद को खिलाना है, तो जो खिलाड़ी अनफिट करने हैं उनके बारे में आईसीसी को दरख्वास्त देनी है। आईसीसी को अगर आपने दरख्वास्त नहीं दी, 2 से 3 दिन उसके अंदर लगते हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच जो है वो जुमे को होने वाला है। अगर आपने अभी दरख्वास्त नहीं की तो फिर उन खिलाड़ियों को इंक्लूड कैसे किया जाएगा, इंक्लूजन कैसे होगा? तो इसका मतलब यही है कि अब तक दरख्वास्त ना देने का मतलब यह है कि बाबर आजम और टीम मैनेजमेंट जो है वो ये फैसला कर चुकी है कि इन्हीं खिलाड़ियों के साथ हमको अगले 4 मैचेस खेलने हैं। ना टीम के अंदर जमान खान खेलेगा और ना ही टीम के अंदर इब्रार जो है वो खेलता हुआ नजर आएगा। इसकी वजूहात ये हैं, बाबर आजम जो हैं वो अब ये चाह रहे हैं कि जिस तरह मुझे इस हद तक यहाँ तक पहुँचाया है इन खिलाड़ियों ने, अब मैं दूसरे खिलाड़ियों को लाकर जो है उनका करियर ख़राब नहीं करूं। इन्हीं खिलाड़ियों को, जिन लोगों ने मेरे खिलाफ अब जाकर जो है वो ख़ास तौर पर रिजवान, शाहिनशाह अफरीदी, शादाब खान, मोहम्मद नवाज़, ये लोग जो है अब इनके चेहरे सामने आ गए हैं, बाबर आजम के सामने आ गए हैं। तो अब इन लोगों को घर तक पहुंचाना है। बाबर आजम ये फैसला कर चुके हैं, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया है टीम मैनेजमेंट को। टीम मैनेजमेंट ने थोड़ा बहुत कोशिश की थी कि टीम के अंदर कोई तब्दीली की जाए, कोई नया फ़खर जमान का इंक्लूड होना भी अब मुश्किल हो गया है, क्योंकि बाबर आजम चाह रहे हैं कि इमामुल हक जो हैं यही अब दीगर तमाम मैचेस खेलें, और उसके लिए टीम मैनेजमेंट के अंदर बहुत सी चीज़ें हो रही थी जो बाबर आजम ने रोक दी हैं। बाबर आजम ने कहा है कि नहीं, अब मैं इन्हीं खिलाड़ियों के साथ खेलूंगा और हार जीत, वैसे तो आप वर्ल्ड कप से बाहर हो चुके हैं, बड़े मार्जिन से ये आपको 4 मैचेस जीतने हैं। जो इस टीम के साथ खेलते हुए या फिर दीगर खिलाड़ियों को शामिल भी कर लें, तब भी ये होता हुआ बहुत मुश्किल नज़र आ रहा है। इसलिए बाबर आजम ने कहा है कि अब जिन लोगों ने इस हद तक पहुंचाया है वही एंड करके बाहर निकलेंगे। और गौतम गंभीर ने जो ये वाली बात की है कि पाकिस्तान की एशिया कप के बाद एशिया कप से जो ख़राब कारकर्दगी शुरू हुई है, उसके अंदर मेन फैक्टर जो है वो फील्डिंग का है। पाकिस्तानी टीम जो है वो 2 वजह से हारी है। एशिया कप हारी है और दूसरी वजह वर्ल्ड कप जो हारी है उसके अंदर 2 मेन चीज़ें सामने आई हैं। एक आपकी ख़राब फील्डिंग है जो हमारे खिलाड़ी और हम मुस्तकिल देखते हुए नज़र आ रहे हैं। फील्डिंग कोच पाकिस्तान के अंदर नहीं है, और है भी तो खिलाड़ी उसकी बात मानते हुए नजर नहीं आते। वो फील्डिंग की प्रैक्टिस कराने के लिए जब बोलता है, ये ऑफिशियल तरीके से एक साबिक खिलाड़ी ने इस बात की खबर दी थी और ये ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी कि खिलाड़ियों ने फील्डिंग कोच को फील्डिंग की प्रैक्टिस करने से इनकार कर दिया था। पाकिस्तान के खिलाड़ी जो हैं वो फील्डिंग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, ना ही ये फिटनेस टेस्ट करवाते हैं। इनका फिटनेस टेस्ट 2 साल से नहीं हुआ है, ना ही ये लोग डाइट प्लान के ऊपर अमल करते हैं। ये सब कुछ अपनी मर्जी से कर रहे हैं, क्योंकि क्रिकेट बोर्ड जो है वो हमारा पिछले दिनों बाबर आजम पिछले 8-10 महीने से चला रहा था। इसलिए खिलाड़ी खुलकर आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं इमामुल हक की फिजिक को देखकर। इमामुल हक जब खड़ा हुआ होता है फील्डिंग के लिए, उसकी गर्दन देखकर, उसका मुंह देखकर, उसकी बॉडी देखकर, उसका निकला हुआ पेट देखकर, यही चीज़ हारिस रऊफ के अंदर, यही चीज़ मोहम्मद नवाज़ के अंदर, निकले हुए पेट और इन लोगों के स्टैंडर्ड देखें ज़रा खिलाड़ियों का। एक वर्ल्ड कप खेलने के लिए, वर्ल्ड क्लास इवेंट खेलने के लिए आप लोग जा रहे हैं, और आपकी फिटनेस का ताल्लुक क्या है? आप लोग चावल खा के जा रहे हैं। ये मैंने बहुत दफ़ा बोल चुका हूँ। पास्ता खा रहे हैं खिलाड़ी, बीफ खा रहे हैं, मीट खा रहे हैं, मटन खा रहे हैं खिलाड़ी, और ये चीज़ जो है ये फील्डिंग के ऊपर असरअंदाज होती है, रनिंग बिटवीन द विकेट के ऊपर असरअंदाज होती है, जिसकी वजह से खिलाड़ी जो हैं आज फंसे हुए हैं। और गौतम गंभीर ने ये वाली बात जो की है, पाकिस्तानी मुंह के ऊपर तमाचा मारा है कि आपकी फील्डिंग और आपके स्पिन डिपार्टमेंट। शादाब खान पिछले 8 मैचेस के अंदर सिर्फ 4 विकेटें ले चुका है, उसमें से 3 विकेटें जो हैं वो खिलाड़ी अपनी गलतियों की वजह से, और उसकी बॉल के अंदर कोई कमाल नहीं था, अपनी गलतियों की वजह से आउट हुए थे, जिसका क्रेडिट जो है वो शादाब खान को मिल गया। अगर देखा जाए तो वो पिछले 8 मैचेस के अंदर 1 खिलाड़ी को आउट कर चुका है। हम लेकर गए थे फ़खर जमान को, जो पिछले 1 साल से रन्स नहीं कर रहा है, लेकिन बाबर आजम ने उस शख्स के ऊपर एतमाद किया। आज बाबर आजम अपने उस फैसले का नतीजा भुगत रहा है। आप लेकर गए इमामुल हक को, जिसको छक्का मारना नहीं आता। पाकिस्तानी टीम ने 1100 बॉल्स के बाद, यानी कि पिछले 1 साल के अंदर जो है पावर प्ले के अंदर 1 छक्का मारा है। इस टीम से आप तवक्को कर रहे हैं, साउथ अफ्रीका की टीम से आपका अगला मैच है, ज़रा ये भी सुन लीजिए
300 प्लस, 311, 399, 400 प्लस, 418, 478 इस तरह के रन वो बना रही है वर्ल्ड कप के अंदर। आप इस टीम से जीतेंगे? जो टीम 270 रन बनाने का माइंड लेकर जाए वो 250 के ऊपर ही आउट होगी। अगर आप 370 बनाने के लिए जाएंगे तब आपकी जो है वो खेलने का अंदाज दूसरा होगा, तब आप 350 रन बना सकते हैं। अच्छा, माइंड गेम क्या है पाकिस्तानी टीम का? माइंड गेम क्या है? ये है डिफेंसिव माइंड गेम, अटैकिंग माइंड गेम नहीं है। अगर अटैकिंग माइंड गेम होता तो आप 1100 बॉल्स और एक साल के अंदर पावर प्ले के अंदर एक छक्का नहीं मारते। पाकिस्तानी टीम मुस्तकिल जो है वो बाबर आजम की सरबराही के अंदर जब आती है अटैकिंग क्रिकेट नहीं खेलती। बाबर आजम डिफेंसिव कप्तान है, जैसा कि हम समझते थे कि हमारे जो माजी के कप्तान थे मिसबाह उल हक, उसी के जैसा एक पार्ट 2 कार्बन कॉपी जो है वो बाबर आजम है। मिसबाह उल हक फिर भी थोड़े बहुत अच्छे डिसीजन कर लेता था, लेकिन बाबर आजम के अंदर ये सलाहियत भी नहीं है। आफ्ताब इकबाल ये वाली बात जो पिछले 6-7 महीने 8 महीने पहले कर चुके थे, वो बात आज 16 आने दुरुस्त साबित हो रही है। आफ्ताब इकबाल ने क्या कहा था? बाबर आजम दोस्तों को नवाज रहा है, कप्तानी के चक्कर के अंदर पड़कर अपनी बैटिंग खराब कर रहा है और एक वर्ल्ड क्लास खिलाड़ी को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़ाया कर रहा है। ज़रा उन लोगों के ऊपर भी गालियां दें, उन लोगों के ऊपर भी FIR दर्ज करवाएं जिन्होंने बाबर आजम को कप्तान बनाया था। उसमें रमीज राजा साबिक वजीर आजम भी हैं, वो भी उनका भी फैसला था। सरफराज को जिस तरह हाथ से निकाला, एहसान मानी साहब का भी किरदार कुछ न किसी हद तक सामने आता है, PCB का किरदार भी सामने आता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये बाबर आजम को कप्तान बनाने और पाकिस्तान की क्रिकेट को ख़त्म करने के लिए थी। अब क्या होगा? पाकिस्तानी टीम बगैर चेंजिंग के खेलेगी साउथ अफ्रीका से, और साउथ अफ्रीका की टीम क्या कुछ कर रही है, कहाँ कहाँ झंडे गाड़ रही है। उनका डीकॉक जो है वो 3री सेंचुरी मार चुका है। उनका मार्को जैनसन जो है इतना बेहतरीन खिलाड़ी, उनका मार्करम, उनका क्लासेन, उनका क्या कोच, उनके पास कितने ज़्यादा ऑप्शन है। यही चीज़ पाकिस्तान लैग कर रहा है और पाकिस्तानी टीम के अंदर अब किसी किस्म की कोई बड़ी तब्दीली की अगर उम्मीद नहीं है तो फिर आप इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ लें वर्ल्ड कप के ऊपर, क्योंकि आपको वर्ल्ड कप नहीं मिलने वाला है। और इस तरह की मैंने पिछली भी कुछ वीडियोस के अंदर कहा था, ये सदक़े खैरात वाली जो जीत है ये हमको नहीं चाहिए सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए। अब पाकिस्तान के यूट्यूबर्स क्या वीडियो बना रहे हैं? पाकिस्तान अगर ऐसे जीत गया, पाकिस्तान के चांसेस कैसे हैं, कौन सी टीम हार गई, कौन सी टीम जीत गई, कितने चांसेस हैं, क्या पाकिस्तान ऐसा करेगा, कौन सी टीम किससे हार जाए, कौन सी टीम उससे जीत जाए, तब पाकिस्तान जाकर सेमीफाइनल में पहुंचेगा। लानत है ऐसी सेमीफाइनल में पहुंचने वाली टीम के ऊपर कि इस तरह सदका खैरात और सदका खैरात की मिली हुई जीत की वजह से अगर आप सेमीफाइनल के अंदर पहुंचे, ये टीम डिजर्व ही नहीं करती। बहुत अच्छी अच्छी टीमें हैं, साउथ अफ्रीका है, न्यूजीलैंड है, इंडिया है, सबसे मेन किरदार इंडिया का है, और चौथी टीम जो है वो इंग्लैंड तो नज़र नहीं आ रही, ऑस्ट्रेलिया कुछ बेहतर करता हुआ नज़र आ रहा है आज। तो इसमें से चौथी टीम तीन टीम तो पक्की हो गई हैं कि सेमीफाइनल में जानी है। चौथी टीम के लिए पाकिस्तान किसी लाइन के अंदर नहीं है। ऑस्ट्रेलिया का मुकाबला है और इंग्लैंड शायद जीत जाए या ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से पहुंच जाए, लेकिन ऑस्ट्रेलिया पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा और कोई पाकिस्तान का चांस नहीं है। पाकिस्तान और इंग्लैंड इस वर्ल्ड कप में जितना मायूस कर चुके हैं, माजी में इन्होंने इतना मायूस नहीं किया है। अब पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े टीम के अंदर फैसले होने हैं और बाबर आजम कमांड कर चुके हैं कि मैं इन फैसलों को हतमी तक पहुंचाऊंगा, हतमी फैसलों तक पहुंचाऊंगा। मिकी आर्थर भी, उनकी भी नहीं चल रही। बाबर आजम ने बोल दिया है कि मैं जो हूं अब इन खिलाड़ियों को जिन्होंने मेरी पीठ के ऊपर छुरा घोंपा है, मैं उनको घर तक पहुंचाऊंगा। इसलिए अब टीम के अंदर कोई तब्दीली नहीं होगी। एक आध तब्दीली हो भी जाए तो हो जाए, नवाज आ जाए और कोई दूसरा दोस्त निकल जाए, माजी का दोस्त निकल जाए, नवाज आ जाए, इस तरह कुछ हो सकता है। शादाब खान को बाहर कर दें, ऐसा कुछ हो सकता है। आप इस टीम से किसी किस्म की कोई तवक्को नहीं रखें जिसके अंदर इमामुल हक मस्तियाँ मजाक करता हुआ, हसन अली मस्तियाँ मजाक बंदरों की तरह उछलता हुआ। आप रिजवान को देखें, उसका किरदार जो है फील्ड के पीछे अटेंशन सीकर वाला किरदार जो है उसका, वो आपको ये सब कुछ बता देगा कि पाकिस्तानी टीम के अंदर क्या चल रहा है। और शाहिन शाह आफरीदी की बॉडी लैंग्वेज आपको, हारिस रऊफ की बॉडी लैंग्वेज, बाबर आजम से दूरी और किस तरह बाबर आजम को जब मशवरों की ज़रूरत होती है खिलाड़ी दूर दूर चले जाते हैं, ये चीज़ें बहुत कुछ आपको सिखा देंगी। इस चीज़ का अंदाज़ा बाबर आजम को भी हो गया है, इसलिए अब उसने एक बहुत बड़ा फैसला कर लिया है जो आने वाले दिनों के अंदर सामने आएगा। वीडियो आपने देखी है, बाबर आजम को पता चल गया है उनके कौन कौन खिलाफ हो गया है। उनके दोस्त जो कल के थे आज उसकी पीठ के ऊपर छुरा घोंपने को तैयार हैं। बाबर आजम को इस बात का एहसास हो गया है और उसकी नैया को डुबोने में जिन लोगों ने किरदार अदा किया है, अब उन लोगों को बाबर आजम जो है वो घर तक पहुंचाएगा।
वीडियो आपने देखी है, किस हद तक आप मुतमईन हैं और कोई ऐसी बात जो मैं मिस कर गया हूं आपके माइंड के अंदर है, ज़रूर आइए कमेंट कीजिए, अपनी राय का इजहार कीजिए। मैं हर कमेंट पढ़ता हूं, उसके बाद राय भी देता हूं, लाइक और हार्ट भी बनाता हूं। इसलिए आप ये मत समझिएगा कि मैं आपके कमेंट नहीं पढ़ता, हर कमेंट हर शख्स का मैं पढ़ता हूं। इसलिए आइए अपना कमेंट दीजिए, आप लोगों की राय इंतहाई अहमियत की हामिल होती है। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया।